तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और जलाली नाम में आप सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम लोग उस परमेश्वर की महिमा करते हुए, उनकी बड़ाई, उनका बखान करते हुए, उनके भले कामों का गुणगान करते हुए आज उनके पवित्र जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। प्रभु का वचन हमारी आत्मा का भोजन है। प्रभु का वचन हमारे लिए सब कुछ है। जिस प्रकार एक मनुष्य सांसारिक भोजन बिना स्वस्थ नहीं रह सकता, उसी प्रकार आत्मिक भोजन बिना हम और आप और आत्मिक मनुष्य अपने शरीर में, अपनी आत्मा में दुर्बलता को महसूस करता है। आत्मिक भोजन के बिना मनुष्य कमजोर होता जा रहा है। इसलिए आज हम उस ईश्वर से उस आत्मिक भोजन को करने के लिए तैयारी करेंगे, उस प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, आज हम लोग देखते हैं याकूब का पत्र, उसके अध्याय 4 पद संख्या 11 से 17 तक। भाइयों, आप एक दूसरे की निंदा नहीं करें। जो अपने भाई की निंदा करता या अपने भाई का न्याय करता, तो वह संहिता की निंदा और न्याय करता है। यदि आप संहिता का न्याय करते हैं तो आप संहिता के पालक नहीं बल्कि न्यायकर्ता बन बैठते हैं। केवल एक ही पिता, एक ही विधायक, एक ही न्याय करता है जो बचाने और नष्ट करने में समर्थ है। अपने पड़ोसी का न्याय करने वाले आप कौन हैं? आप लोग जो यह कहते हैं हम आज या कल अमुक नगर जाएंगे, 1 वर्ष तक वहां रहकर व्यापार करेंगे और धन कमाएंगे। मेरी बात सुनो, आप यह नहीं जानते कि कल आपका क्या हाल होगा। आपका जीवन एक कोहरा मात्र है, वह एक क्षण दिखाई देकर लुप्त हो जाता है। आप लोगों को यह कहना चाहिए, यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो हम जीवित रहेंगे और यह काम या वह काम करेंगे, किंतु आप अपनी धृष्टता पर घमंड करते हैं। इस प्रकार का घमंड बुरा है। जो मनुष्य जानता कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता, उसे पाप लगता है। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, आज प्रभु का पवित्र और जीवंत वचन संसार के एक एक विश्वासियों को मूल रूप से ईश्वर के वचन पर चलने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वचन कहता है कि आप यह जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, परंतु आप वो नहीं करते तो आपको पाप लगता है। और एक एक ख्रिस्तियों को ईश्वर ने अपने प्रेम, दया का पाठ पढ़ाया। एक दूसरे को क्षमा करने का, एक दूसरे को माफ करने का पाठ पढ़ाया। सारी आध्यात्मिक बातें भली भांति जानने के बाद भी आज यदि मनुष्य उस ईश्वर के वचन पर नहीं चलता है, उनके कहना को नहीं मानता है, तो धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाते हैं कि आप पाप करते हैं। आज इन्हीं बातों पर प्रकाश डालते हैं प्रभु का वचन कहता है, भाइयों, आप एक दूसरे की निंदा नहीं करें। किसी भी परिस्थिति में प्रभु ने निंदा करने के लिए लोगों को सीख नहीं दिया है। उन्होंने चुगली करने वाले लोगों को डांटा और रोका है। इसलिए वचन कहता है कि भाइयों, आप एक दूसरे की निंदा नहीं करें। जो अपने भाई की निंदा करता या अपने भाई का न्याय करता, वह संहिता की निंदा और न्याय करता है। वचन के अनुसार जो अपने भाई की निंदा करता या न्याय करता है, तो वह ईश्वर के संहिता का, उनके वचनों का न्याय करता है।
उनकी निंदा करता है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें जो सुसमाचार का संदेश सुनाया उसमें से कहीं भी उन्होंने एक दूसरे की बुराई करने की, एक दूसरे की चुगली खाने की बात नहीं बताई है। प्रभु ने बताया है तुम अपने भाइयों को माफ करो, उन्हें क्षमा करो, 7 बार नहीं 70 गुना माफ करते जाओ। इस बातों को हम लोग जानने के बाद भी यदि आज हम अपने भाई की निंदा करते या चुगलाई करते तो वास्तव में हम उस ईश्वर के नियम की निंदा करते, चुगली खाते हैं जिसे हमें ईश्वर ने दिया हुआ है। मेरे प्रिय वचन कहता है यदि आप संहिता का न्याय करते हैं तो आप संहिता के पालक नहीं बल्कि न्यायकर्ता बन जाते हैं। यदि आप संहिता के न्याय के कारण, सब कुछ जानने के कारण यदि आप अपने भाई की न्याय करते हैं तो आप संहिता का, प्रभु के वचन का, उनके नियम का न्याय करते हैं, उसका न्यायकर्ता बन जाते हैं। और यह किसी मनुष्य को अधिकार नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि केवल एक ही विधायक और एक ही न्यायकर्ता है जो बचाने और नष्ट करने में सामर्थ्य है। न्याय करने का, न्यायकर्ता बनने का सिर्फ एक ही मनुष्य, उस सर्वोच्च ईश्वर को अधिकार है, जिसके हाथों में जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई सब कुछ है। वही प्रभु एक दूसरे का न्याय कर सकता है, वही प्रभु एक दूसरे का कल्याण कर सकता है। इसलिए उसने अपना यह अधिकार किसी नीरे मनुष्य को नहीं दिया है। वचन कहता है अपने पड़ोसी का न्याय करने वाले आप कौन हैं? आप लोग जो यह कहते हैं कि हम आज या कल अमुक नगर जाएंगे, 1 वर्ष तक वहां रहकर व्यापार करेंगे और धन कमाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रभु का वचन कहता है कि आप लोग जो यह कहते हैं कि हम अमुक नगर जाएंगे और 1 वर्ष तक वहां रहकर व्यापार करेंगे, ऐसे में मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम योजना तो बनाते हो, तुम उस पर कार्य करना चाहते हो, लेकिन उसको सफल करना, उसे पूरा करना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आपकी जिंदगी कोहरा मात्र है जो आज है और पल भर में लुप्त हो जाएगा। तुम जब अपने योजना को पूरा नहीं कर सकते, तुम अपने बनाए हुए लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, तो तुम अपने भाई की कैसे न्याय कर सकते हो? कैसे उसके लिए न्यायकर्ता बन सकते हो? बाइबल बतलाती है जीवन, मृत्यु, सोच और विचार, भलाई और बुराई सब कुछ ईश्वर की ओर से उत्पन्न होता है, सब कुछ उस प्रभु की ओर से प्राप्त होता है। हम नीरे मनुष्यों को सिर्फ और सिर्फ उसकी इच्छा की पूर्ति करने की जरूरत है, उनके वचन पर चलने की जरूरत है। प्रभु का वचन कहता है आप लोगों को यह कहना चाहिए यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो हम जीवित रहेंगे और ये काम कर सकेंगे। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि आप जो योजना बनाते हो उसको पूरा भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसी बात का मैं या घमंड करने की जरूरत नहीं है, परंतु नम्रता और विनम्रता से भरकर उस स्वर्गीय पिता की इच्छा पूर्ति में अपने आप को समर्पित करना है। आपको ये कहना चाहिए यदि मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर की इच्छा होगी तो हम अवश्य यह कार्य कर पाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ईश्वर आप लोगों पर अपना अनुग्रह बराबर बना करके रखता है। ईश्वर निरंतर लोगों पर अपनी दया बना करके रखता है। हम लोग देखते हैं वचन कहता है किंतु आप अपने धृष्टता पर घमंड करते हैं, इस प्रकार का घमंड बुरा है। आप लोग अपने बुरे कामों पर घमंड करते हैं, आप अपने दुष्टता पर घमंड करते हैं और इस प्रकार का घमंड बुरा है। इस प्रकार का घमंड मनुष्य को विनाश की ओर लेकर के जाता है। बाइबल बतलाती है घमंडी मनुष्य सदा अपने जिंदगी में बुरे दिन देखेंगे।
जो प्रभु के धर्म ग्रंथ की शिक्षा पा चुका, उनके वचन को सुन चुका है, लेकिन फिर भी आज तक उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, उसकी आदतें नहीं बदली है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में आज घमंड बड़ी ही सामर्थ्य के साथ फलता और फूलता है। और यही नहीं, वह उतने ही सामर्थ्य के साथ विनाश के कीचड़ में धंसता जाता है, विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है। मेरे प्रियो, आज आवश्यकता है हम और आप जो उस सर्वोच्च ईश्वर की संतान है, उसकी चुनी हुई प्रजा है, हमें उसके स्वभाव, उसके मनोभाव उनको धारण करना है, उनके व्यवहार को अपने जीवन में ग्रहण करना है, क्योंकि ईश्वर ने हमें और आपको यही करने के लिए तो चुना है। हमें उनके पवित्र आत्मा के फल से भरना है। प्रभु का वचन कहता है, जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता, तो उसे पाप लगता है। पाप चोरी करना ही नहीं है, पाप हत्या करना ही नहीं है, पाप व्यभिचार करना ही नहीं है, पाप क्रोध करना, लड़ना झगड़ना ही नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि जो व्यक्ति ये जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, यदि वह उस काम को नहीं करता है तो भी उसे पाप लगता है। चोरी करना मना है, झूठ बोलना मना है, आप जानते हो लेकिन फिर भी झूठ बोलते हो, आप पाप करते हो। आपको जो शिक्षा सुनाया जाता है, जो वचन दिया जाता है, आप यदि उसका पालन नहीं करते हो, आप पाप करते हो। मेरे भाइयों और बहनों, आप अपने जीवन में एक एक गलतियों के लिए पश्चाताप करते अपने ईश्वर की ओर लौटेंगे। आज के अनुवाक्य में हम लोग देखते हैं, धन्य है वह जो अपने को दीनहीन समझते हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य वह मनुष्य जो अपने आप को नम्र, विनम्र और दीनहीन समझता है, स्वर्ग राज्य ऐसे ही लोगों का है। अपने अंदर में नम्रता और विनम्रता को धारण करें, अपने आप को दीनहीन बना लें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों का स्वर्ग में स्वागत करता है। परंतु जो लोग घमंड और अहंकार से भरे पड़े हैं, उनके बुरे कर्म उन्हें ईश्वर की उपस्थिति से दूर लेकर के जाता है। उनका पाप उन्हें ईश्वर की नजरों से छुपाता है और उन्हें विनाश की ओर लेकर के जाता है। इसलिए हम लोग देखते संत मार्कुस का सुसमाचार, उसके अध्याय 9 पद संख्या 38 से 40 तक। योहन ने उनसे कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अपदूतों को निकालते देखा है। हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है, वह हमारे साथ ही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि जो हमारे विरुद्ध नहीं है, वह हमारे साथ ही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना ईश्वर के प्रेम से, उसकी प्रेरणा से भरे बिना उनके भले कामों को एक दूसरे तक प्रकट नहीं कर सकता। जब तक एक बल्ब में प्रकाश न हो, एक दूसरे के पास में प्रकाश नहीं पहुंचा सकता। उसके पास, उस बल्ब के पास जो पावर की सप्लाई है, वह कहीं न कहीं से उस इलेक्ट्रॉनिक वायर के द्वारा उस बल्ब के पास पहुंच रही है। ठीक उसी प्रकार संसार का एक एक मनुष्य जो प्रभु के पास नहीं है, फिर भी यदि वे भलाई के कार्य करता जा रहे हैं, धार्मिकता के कार्य करता जा रहा है, तो कहीं न कहीं से ईश्वर उसको अपने भले काम के लिए चुनते हैं, उस पर अपने आप को प्रकट करते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि उसे मत रोको, उसे मत डांटो। जो हमारे विरुद्ध नहीं है, वह हमारे साथ ही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो प्रभु का विरोधी नहीं, वो प्रभु के साथ है और उसको प्रभु की ओर से पूरी आजादी है कि वह उनके भले कामों को, उनके धार्मिकता के कामों को एक दूसरे के पास तक पहुंचाए, एक दूसरे पर प्रकट करे। आज हम लोग देखते हैं, आज के सुसमाचार में इन छोटे से छोटे प्रसंगों का अर्थ है उन 12 को डांटना जिन्होंने शिष्यता को अपने ही समूह तक सीमित कर दिया।
घटना प्रभावशाली है क्योंकि प्रभु यीशु का नाम इतनी शक्तिशाली है कि उनके दायरे से बाहर का कोई व्यक्ति अच्छे प्रभाव उनके लिए आह्वान का अनुकरण कर सकता है। यदि इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं कि जो पहला होना चाहता है वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने, तो शायद ही किसी के प्रति ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता की भावना अपने मन में और हृदय में रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने कार्यों को विनम्र सेवकों के माध्यम से ही संपन्न कर सकता है। मेरे प्रियो, बाइबल बतलाती है कि शिष्य लोग उस शिष्यता के अधिकार को अपने पास तक ही रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सिर्फ हम ही ईश्वर के कार्य को कर सके, हम ही उनके सुसमाचार के संदेश को सुनाएं। और प्रभु ऐसे लोग ऐसे कार्यों के कारण शिष्यों को डांटते हैं और उन्हें कहते हैं कि जो हमारे विरुद्ध नहीं वो हमारे संग संग है, हमारे साथ है। और इसका सुंदर उदाहरण हम लोग देखते हैं। ये इस बात से प्रकट होता है कि जिस व्यक्ति के अंदर में नम्रता और विनम्रता है, ईश्वर स्वतः उसके साथ है। प्रभु के साथ रहने के बाद भी, यीशु के पीछे पीछे चलने के बाद भी यदि घमंड जीवन में भरा पड़ा है, अहंकार जिंदगी में भरा पड़ा है, तो आप ईश्वर की चुनी हुई प्रजा नहीं हैं, आप ईश्वर की प्रिय संतान नहीं हैं। परंतु यदि आप ईश्वर से दूर भी हैं, लेकिन आप नम्रता और विनम्रता से, प्रेम, दया और करुणा से भरे पड़े हैं, तो वह स्वभाव ईश्वर की ओर से आप पर ठहरता है, आपको मिलता है। और इस कारण यदि आप धार्मिकता के कार्य करते जाते हैं, तो आप अपने स्वर्गीय पिता के कामों में सहयोगी सिद्ध होते हैं। मेरे प्रियो, वचन ये स्पष्ट रूप से समझाता है कि जो पहला होना चाहता है वह सबसे पिछला हो और सबका सेवक बने। जो पहला होना चाहता है, जो सर्वोच्च होना चाहता है, वह सबसे नीचा, सबसे पिछला और सबका सेवक बने, क्योंकि सेवा का मनोभाव ही मनुष्य को नम्र और विनम्र बनाता है। उसके अंदर से प्रतिद्वंदिता का भाव निकाल करके उसके अंदर में एक दूसरे की सहयोगिता, सहभागिता के लिए तैयार करता है, एक दूसरे की सेवा करने के लिए तैयार करता है। आज जब आप प्रभु के वचन को सुनते हैं, आज जब आप ईश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आप अपने अंदर में परखना, अपने अंदर में जांचना, क्या आप अहंकार से भर करके, घमंड से भर करके बुराई की ओर तो नहीं जा रहे? यीशु के पीछे पीछे चलते हुए भी आज आपके अंदर अहंकार तो नहीं भरा पड़ा है? क्योंकि आज संसार में देखा जाए तो ज्यादा बुराइयां, ज्यादा घमंड ख्रिस्तियों की जिंदगी में है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम धर्म ग्रंथ की शिक्षा पाते हैं, हम पाप भी करेंगे, हम माफी भी मांग लेंगे, हमें छुटकारा मिल जाएगा, हमें आजादी मिल जाएगी। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने अपने आप को ज्ञानियों, बुद्धिमानों पर प्रकट नहीं किया है, परंतु संसार के नीरे मनुष्यों पर अपने आप को प्रकट किया है। इसलिए आप देखना कि कहीं आप भी तो ऐसे लोगों की श्रेणी में नहीं आते हैं जो प्रभु के पीछे पीछे तो चलते अवश्य हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर में कुटिलता, बुराई भरा हुआ है। आज भी वह पाप का काम करते हैं, चुगली खाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, जलन की भावना रखते हैं। यदि ऐसा स्वभाव जीवन में है तो आप ईश्वर की चुनी हुई प्रजा नहीं हो सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने इस सारे दुर्व्यवहारों को छोड़ करके प्रभु के पीछे आ चुके हैं, ईश्वर आप जैसे लोगों का स्वागत करते हैं, ईश्वर आपके जैसे मनोभाव लोगों का आदर करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए।
आपने बीते हुए समयों में जिंदगी के कठिन से कठिन परिस्थितियों में हम सबके संग संग रहा प्रभु। बड़े बड़े दुर्घटनाओं से, महामारियों से, समस्याओं से, बीमारियों से हमें बचा करके सुरक्षित रखा, पूरे परिवार के साथ संभाल के सुरक्षित रखा प्रभु। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपनी पवित्र आत्मा प्रदान करें, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दें। हे मेरे ईश्वर, हमारे अंदर में मैं और घमंड न होने पाए, अहंकार न होने पाए, नफरत और बदले की भावना न होने पाए, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या जलन की भावना न हो प्रभु। हम तेरे प्रेम से भर करके अपना जीवन आगे व्यतीत करते जाएं। एक दूसरे की सेवा, सहायता और मदद करने के लिए हमें स्वभाव दीजिए, जैसा आपने स्वयं किया। आप सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र थे, लेकिन फिर भी अपने आप को नम्र और विनम्र ठहराया प्रभु, और आपने एक दूसरे की सेवा किया, एक दूसरे की सहायता और मदद किया। हम तुच्छ मनुष्य हैं प्रभु, लेकिन फिर भी घमंड और अहंकार से भरे पड़े रहते हैं। मेरे प्रभु, हमारे कठोर और घमंडी मन को निकालकर हमारे अंदर शुद्ध मन रख दीजिए, हमें अपने प्रेम से भर दीजिए प्रभु। हम जहां कहीं भी जाए तेरी ज्योति बन करके चमकते जाए, तेरा नमक बन करके एक दूसरे में स्वाद फैलाते जाए प्रभु। मेरे ईश्वर, आप सारा दिन हम सबके संग संग रहना, हर पल हर परिस्थिति में साथ रहना प्रभु। सही समय में सही निर्णय लेने के लिए, सही फैसला लेने के लिए ज्ञान, बुद्धि और विवेक प्रदान करना। मेरे प्रभु, बुराइयों से बच करके भलाई के कामों में आगे बढ़ते जाए। आप अपने बच्चे को अपनी इच्छा एवं मर्जी के अनुसार इस्तेमाल करना, क्योंकि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है और सब कुछ हम तेरे हाथों में दे देते हैं। हम अपने सभी सुनने वाले भाई और बहनों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। उनके घर, उनके परिवार को, उनके सारी समस्याओं को आपको समर्पित करते हैं। मेरे पिता, आप सबको अपने अधिकार में रखना, सब में अपनी स्वर्गीय इच्छा पूरी करना प्रभु। एक एक लोगों के अंदर में अपनी पवित्र आत्मा को समावेशित करना, पवित्र आत्मा के 9 फल से भर देना पिता, और 7 वरदान उनके जीवन में ठहरने पाए। मेरे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक